अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। बीएससी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट 1 को हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन, ठीक है, इसकी काइनेटिक्स और इसकी यूनिट्स, इसके लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है इसको इस लेक्चर में ड्राइव करूँगा, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो सारा आज मैं आपको करवाऊंगा ये ही वो पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता 8 नंबर का, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जो आज का हमारा केस है उसमें तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट हैं, जो तीन रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, तीनों के तीनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, इक्वल अमाउंट में है, सेम कंसंट्रेशन है उनकी, ठीक है। अब पहले डेफिनेशन है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द रेट एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3। जैसे ये मैंने तीन रिएक्टेंट लिखे A प्लस B प्लस C, तीनों की जो पावर बन रही है 1 1 1। अब तीनों को प्लस करो तो क्या बना, टोटल 3 बना तो दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द रेट एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3। ये क्या आ गई हमारी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन आ गई। अब नेक्स्ट इसकी काइनेटिक्स को ड्राइव करते हैं। काइनेटिक्स को ड्राइव करने के लिए पहले एक मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। देखो A प्लस B प्लस C और गिव्स अस प्रोडक्ट, ठीक है। अब एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है तो A भी A मोल है, B भी A मोल है और C भी A मोल है, और प्रोडक्ट क्या है, ये 0 मोल्स है इसकी, ठीक है। अब देखो सेम इनिशियल कंसंट्रेशन जो तीनों की है वो सेम है। अभी इस केस को पढ़ रहे हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जब t इज इक्वल टू t हुआ तो a माइनस एक्स और a माइनस एक्स, यहां पे क्या बने, x मोल्स बने प्रोडक्ट के। अब जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन है, जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो अब तीनों सेम है तो क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, ठीक है, क्यूब ले लेंगे। तो रेट को हम लिखते हैं dx बाय dt। जब प्रोपोर्शनलिटी आएंगे तो रेट कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे। ये x वाली उठा के इधर ले आया, dt वाली उठा के उधर ले गया, इज इक्वल टू k dt। यहां तक कोई बात। अब साथ ही ना देखो ये पावर नीचे क्या है, पॉजिटिव है, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा क्या होगी, माइनस हो जाएगी। नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। साथ ही मैं इसको इक्वेशन को क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है, इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ax की पावर -3 dx इज इक्वल टू k dt आ गया हमारे पास। वो बात समझ आई, इसको ऊपर लेके यूं नेगेटिव हो गया, सही हो गया, यहां तक समझ आ गई आपको। अब देखो इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करवाना है तो यहाँ भी -1 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ भी -1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये सारा क्या हो गया, डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, -1 साथ ही रहेगा, यहाँ पे a माइनस एक्स -3 प्लस 1 डिवाइड बाय -3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये d कैंसिल हो गया, के टी प्लस सी। सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां पे -3 प्लस 1 -2 आ गया, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, माइनस के साथ कैंसिल,
के टी प्लस सी यहाँ पे। अब ये ऊपर माइनस और नीचे आके क्या होगा 1/2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस सी। यहाँ तक कोई बात समझ आई? ठीक है, साथ साथ लिखोगे तो समझ आएगी, साथ साथ नोट करो इस चीज को, क्योंकि डेरिवेशन है, एक स्टेप भी मिस होता गया, ठीक है, स्किप होता गया तो आपको क्या होगा, -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये माइनस हो रहा है नीचे आके प्लस। ठीक है, अब c इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे वैसे मैं आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर इसको रिप्रेजेंट करूं ग्राफिकली तो यहाँ पे y पे क्या आएगा 1/2 ax का होल स्क्वायर, यहाँ पे y एक्सिस पे x, ठीक है, c है तो ऊपर से यहाँ पे क्या होगा c, और यहाँ पे हमारी स्लोप होगी डेट इज, ठीक है, k। यहाँ पे x एक्सिस पे क्या आएगा t, ठीक है, स्लोप k है, x पे क्या है t है, c है और y ये आ गए। इस तरह आप इसको ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमने क्या निकालनी है, c की वैल्यू। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या पुट करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन क्या होती है, t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। जब t 0 लगाए तो ये भी 0 और x, यानी c की वैल्यू 1/2 a स्क्वायर आ गई, 1/2 a स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब c की वैल्यू वहां पे पुट करो, 1/2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस 1/2 a स्क्वायर आ गया। यहाँ ये इधर जाके क्या होगा, माइनस होल स्क्वायर माइनस 1/2 a स्क्वायर इज इक्वल टू के टी आ गया। तो बात समझ आई। अब इसको सिंपलीफाई करना है, क्या करना है, सिंपलीफाई। ये इधर इसका एलसीएम लेंगे तो 2a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बात समझ आई, यहां तक आ गई। ये इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये इधर क्या होगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, इज इक्वल टू के टी आ गया। अब इसको जब मैं सिंपलीफाई करता हूँ, जब मैं सिंपलीफाई करूंगा तो क्या आएगा 2ax, ठीक है, ये जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, जब ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ तो ये हट गया, यहाँ पे 2 आ गया और साथ माइनस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है, ये हट गया और प्लस हो गया, ये इसके साथ कैंसिल, तो 4ax माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी आ गया। तो बात समझ आई। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लोगे तो 2ax माइनस 2 कॉमन आ गया तो x स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 2 किससे साथ कैंसिल हो गया तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। ये आपके पास फाइनल क्या आ गए, एक्सप्रेशन आ गए फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देखो अब आ गई, ठीक है, इसको मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। ये y, ये mx, ठीक है, y इज इक्वल टू mx। इसको ग्राफिकली जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो रीजन से लाइन पास करेगी, क्योंकि c की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे y एक्सिस पे ये सारी चीज आ जाएगी, ये वाली, ठीक है, और t क्या आ जाएगा, x एक्सिस पे स्लोप क्या है, k। इसको आप ऐसे करके ना ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे t आ गया, देखो t आ गया, और इस जगह सारे का सारा 2ax माइनस एक्स के डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज है। इस तरह आप इसको ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां से ना इस एक्सप्रेशन से मैं क्या निकालूंगा, k के यूनिट निकालूंगा, जो कि रेट कांस्टेंट है फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ ये इक्वेशन लिखी है, बाकी मैं मिटा देता हूँ। देखो
के टी इज इक्वल टू 2ax x स्केयर डिवाइडेड बाय a स्केयर इंटू a माइनस 1 का होल स्केयर। एक बात आपने याद रखनी है कि जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन को हम मोल पर डीएम क्यूब के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब के की यूनिट निकालनी है तो 1/t इधर आ गया, इसमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो 2a माइनस एक्स आ गया डिवाइडेड बाय 2a माइनस एक्स आ गया डिवाइडेड बाय ax a स्क्वायर ax माइनस होल स्क्वायर। ये सारी क्या है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब देखो 1/t, t का क्या यूनिट आएगा, t का सिंपली सेकंड है, इसको भी कंसंट्रेशन लिख लो। ठीक है, इसको भी कंसंट्रेशन लिख लो और इसको भी कंसंट्रेशन लिख लो का होल स्क्वायर, इसको भी सिंपली ऐसे कंसंट्रेशन लिख लो। ये दो इसके साथ कैंसिल, अब दो कंसंट्रेशन का स्क्वायर पीछे बच गया, सिंपली 1/2, ठीक है, प्लस 1 कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो मोल पर डीएम क्यूब का क्या है स्क्वायर, मोल पर डीएम क्यूब का क्या है स्क्वायर सिंपली। अब देखो 1/2, ठीक है, इंटू 1 मोल का स्क्वायर डीएम क्यूब की -6। अब देखो ये नीचे है, नीचे जा ऊपर जाके क्या होगा प्लस डीएम 6 -6 है नीचे, ऊपर जाके +6, मोल का स्क्वायर नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव, सेकंड नीचे पॉजिटिव है ना 1, तो ऊपर जाके पर सेकंड। ये इस तरह आपने इसकी क्या निकाल ली, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट था, जो रेट कांस्टेंट था उसकी क्या निकाल ली, यूनिट निकाल ली। क्या निकाल ली, यूनिट निकाल ली। ठीक है जी, अब आगे हम इसके थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ एक्सप्रेशन है वो निकालेंगे। अब टी हाफ लाइफ एक्सप्रेशन के लिए टी हाफ हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, a/2 हो जाएगी या 0.5 a हो जाएगी। अब टी हाफ इज इक्वल टू 1/k, 1 क्या आ जाए k आ गई, यहाँ पे 2 जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2k आ गया डिवाइड हो गया और x बार कॉमन है 2a माइनस, अब देखो x हमने क्या पुट कर दिया 0.5 a पुट कर दिया, यहाँ पे भी 0.5 आ गया, a आ गया डिवाइडेड बाय 2 इधर आ गया और a का स्क्वायर a माइनस 0.5 a का होल स्क्वायर। जब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, 0.5 a डिवाइडेड बाय 2 में से 0.5 दिया तो 1.5 a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, यहाँ पे 0.5 a का क्या बच गया स्क्वायर बच गया, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। ठीक है, 1/2k, ठीक है, 1.5 a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर और ये a के साथ कैंसिल हो गया, 1.5 आ गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, अब देखो 0.5 a स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ आई। अब देखो 1/2k इज इक्वल टू, स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है, अब 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5 a स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 0.5 ऊपर जाके क्या होगा, ये 1/2 होगा। देखो 1/2 1.5 1/2 a स्क्वायर, ये 2 ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होगा तो 1/2k मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो t हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन 1.5 डिवाइडेड बाय ये आ जाएंगे फॉर थर्ड ऑर्डर
रिएक्शन के लिए क्या आ जाएंगे, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ एक्सप्रेशन जो आ जाएंगे। अब देखो इससे कंक्लूड हम ये करेंगे, जो हाफ लाइफ है for third order reaction is inversely proportional to the initial scale of initial concentration of reactant। क्या है, scale of initial concentration of reactant के क्या है, inversely proportional है। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसकी मैं एग्जांपल एक बता देता हूँ। जब आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं NO की टू NO2, तो ये दैट इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। सही है, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो, ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ NO into NO2, दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये एग्जांपल होगी। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ठीक हो गया। काइनेटिक्स को ड्राइव किया, ठीक है, विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और मैंने हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन निकाले। ठीक है, रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट निकाली, और ये एग्जांपल। अगर ये सारा आप लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो दैट्स इनफ एट बीएससी लेवल। ठीक है, जो बीएससी में क्वेश्चन आता है वो इतना ही पूछता है, बस काइनेटिक्स निकाल दो, हाफ लाइफ एक्सप्रेशन निकाल दो, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल दो, एग्जांपल लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, दैट्स ऑल। थैंक यू।